प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की जो लेटेस्ट 2025 की नई पाठ्य पुस्तक, इसके जो है अध्याय संख्या 16 अंतिम अध्याय है उत्सर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया जो है वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अध्याय 16 उत्सर्ग के जो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आओ बात करें के तहत प्रश्न संख्या 1। महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई, इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या इसलिए आई क्योंकि उनके महल के निर्माण और अन्य कार्य के लिए जो है बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। आसपास के क्षेत्रों में जंगल पहले ही काटे जा चुके थे, जिससे लकड़ी की कमी हो गई थी। नेक्स्ट, समाधान के रूप में महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे खेजड़ी गांव के पास जंगलों के जो है सेब खेजड़ी के पेड़ काटे, क्योंकि वहाँ ये पेड़ बड़ी संख्या में थे। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई, क्या उनका कोई अन्य समाधान भी संभव था, विचार करके अपने साथियों को बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने यह समस्या थी कि राजा के सैनिक खेजड़ी के पेड़ काटने आए थे और उनके लिए पूज्य थे। वे पेड़ों को बचाने के लिए जान पर खेल गए। इसका एक अन्य समाधान यह भी हो सकता है कि वे पहले राजा से मिलकर शांतिपूर्ण बात करके समाधान निकालते। संवाद और समझदारी से टकराव टाला जा सकता था। बढ़ेंगे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 3। अमृता देवी जब खेजड़ली के पेड़ों को काटने से रोकने गई तो उनके सामने किसने उनका साथ दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो है, जब अमृता देवी खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए गई तो सबसे पहले उनकी 3 बेटियां आंसी, रत्नी और भानु ने उसका साथ दिया। बाद में गांव के अन्य बिस्नुई पुरुषों और महिलाओं ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए साथ दिया और बलिदान दिया। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे 4 नंबर प्रश्न है। यदि अमृता देवी के स्थान पर आप होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। यदि अमृता देवी के स्थान पर मैं होता तो सबसे पहले राजा से मिलकर शांतिपूर्ण पेड़ों की महत्ता समझाने की कोशिश करता। यदि आवश्यक होता तो पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन करता। बढ़ेंगे आगे, सोचो और लिखो। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या देखते हैं, जोधपुर के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। सही उत्तर होगा ब, महल के निर्माण के लिए। वो ऑप्शन को आपको राइट करना है। नेक्स्ट है ख, खेजड़ली गांव में कितने वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा ब, राइट है। 363 जो है व्यक्ति थे जिसने मतलब अपने प्राणों की आहुति दी। पढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। आपको 1 नंबर है क, खेजड़ली गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। उत्तर लिखना है। खेजड़ली गांव जो है जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले दौरों से घिरा एक छोटा सा रमणीक गांव था, जहां शुष्कता होने के कारण हरियाली बहुत कम थी। वहां खेजड़ी के पेड़ ही जीवन और पर्यावरण का मुख्य सहारा था। नेक्स्ट आगे ख, अमृता देवी के आह्वान पर कितने लोगों ने बलिदान दिया। प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है आपको। अमृता देवी के आह्वान पर कुल 363 विष्णु समाज के पुरुषों और महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। नेक्स्ट आगे ग, खेजड़ली बलिदान की घटना का जब राजा को पता चला तो उन्होंने क्या निर्णय लिया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो खेजड़ली बलिदान की घटना का जब राजा उनके साथियों को पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने तुरंत पेड़ों की कटाई रुकवा दी और भविष्य में विष्णु समाज के इलाके में पेड़ नहीं काटने का आदेश दिया। नेक्स्ट है ग, वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति पर विचार करते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपायों का एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर लिखना है आपको कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना है। पर्यावरण प्रदूषण में वायु, जल, ध्वनि, भूमि आदि प्रदूषणों को शामिल किया जाता है। उद्योगों, गतिविधियों, कृषि गतिविधियों, परिवहन आदि से निकलने वाले प्रदूषक तत्व पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब है पर्यावरण प्रदूषण के जो है बचने के उपाय। तो क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, सौर, पवन आदि को अपनाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और औद्योगिक कचरे और कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे ड, आपको कहानी का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा लगा और क्यों। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर के रूप में आपको कहानी का सबसे रोचक हिस्सा अमृता देवी का पेड़ों से लिपट कर बलिदान देना है, क्योंकि यह साहस, आस्था और पर्यावरण प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट च, महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई, इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखना है आपको जो है अपने प्रश्न संख्या 1 देखा है
वह आपको करना है। सेम टू सेम इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, अमृता देवी और ग्राम सेवक के सामने क्या समस्या आई, क्या उसका कोई अन्य समाधान संभव था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सेम टू सेम है, वो लिख सकते हो। आगे है रचनात्मक प्रश्न। यहाँ पर जो है प्रश्न दे रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रचनात्मक प्रश्न है जो 4 प्रश्न है। 1 नंबर जो है, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 3 नंबर। ये चारों के चारों प्रश्न जो है अपने विवेक से आपको करने हैं। तो आप स्वयं अपने विवेक से इन चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे है भाषा की बात। इसमें आपको मिलान करना है। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों, आपको प्रेम का गणना से मिलान करना है, सूर्योदय का सूर्यास्त से, गर्मी का सर्दी से, अर्थ का अनर्थ से, स्वीकृति से अस्वीकृति से, सहित का रहित से, अर्श का शोक, कायरता वीरता, इनका मिलान करना है। अज्ञात ज्ञात से मिलान करना। अब आगे है मुहावरे। राजपुताना की धरती पर खून की नदियाँ बहने लगी। रेखांकित वाक्य में एक प्रसिद्ध मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है नरसंहार करना। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रभावशीलता उत्पन्न होती हैं एवं भाषा जीवंत और प्रभावशाली भी बन जाती है। कहानी में आए मुहावरों को छांट कर उनके अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर है यहाँ पर आह निकलना सबसे पहला मुहावरा है। तो इसका किसी गहरी पीड़ा से दुखी होना। वाक्य में प्रयोग है कि अहमदाबाद में हवाई दुर्घटना के बारे में सुनते ही लोगों की आह निकली। दूसरा है गांव उजड़ना, गांव का वीरान होना। वाक्य में प्रयोग है बिहार में बाढ़ आने से मेरे दोस्त का गांव उजड़ गया। नेक्स्ट है सहम जाना यानी कि डर जाना। वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है पड़ोस में आग लगते ही मोहल्लेवासी सहम गए। और नेक्स्ट है सिर कटवाना यानी बलिदान करना। वाक्य में प्रयोग है स्वतंत्रता संग्राम में अनेक देशभक्तों ने सिर कटवाए। और अगले 3 नंबर प्रश्न, देशज शब्द। अमृता अवगुण में दही का विलोना कर रही थी। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द में देशज शब्द कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा और बोलियों से संबंधित होते हैं, वे हिंदी भाषा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। पाठ में आए देशज शब्दों की सूची बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है पाठ में आए देशज शब्द जैसे दोहरे, खेजड़ली, उजड़ना, पालने, टीके, रुख, करोड़ों इत्यादि, ये सारे के सारे जो है पाठ में आए देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको जो है पैराग्राफ को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर जो है विराम चिन्ह जो है आपको देख करके लगाने हैं। यहाँ पर ये जैसे पूरा का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आप देख करके इसके जैसे यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर ये कोटेशन है, ये सारे के सारे जो है आप इसको देख करके जो है विराम चिन्ह पूरा का पूरा आप देख करके इसको पूर्ण कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है आपके चैप्टर संख्या अंतिम यानी कि कक्षा 5 की हिंदी विषय का जो है अंतिम चैप्टर जो है अध्याय 16 उत्सर्ग जो चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पुनः लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।